नमस्कार दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो हम आइए जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होता क्या है। बेसिक डीमैट अकाउंट वो होता है जिसमें आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। जैसे कि आज ही लगाया आपने पैसे, आज ही निकाल लिए, वो होता है ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग कई प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सा डीमैट अकाउंट सबसे बेस्ट होता है। किसी भी डीमैट अकाउंट को खोलने से पहले उनके बारे में जानना चाहिए। देखिए बेसिकली कोई भी आप अगर डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो उसमें कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। देखिए कई तरह के चार्ज होते हैं। पहला जैसे कि स्टॉक ब्रोकरेज चार्ज हो जाता है, दूसरा अकाउंट ओपनिंग चार्ज हो जाता है, तीसरा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जिसे AMC कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के चार्ज होते हैं। तो आइए जानते हैं किस में कितना चार्ज है और कौन से डीमैट अकाउंट खुलाने से आपका फ़ायदा होगा। अगर आप एंजल वन में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं उसमें आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। कि अगर आप एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ीस कोई भी देनी नहीं पड़ेगी, फ्री में अकाउंट ओपन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अकाउंट ओपनिंग में कोई भी चार्ज नहीं लगता है एंजल वन में। का जो आप देख रहे 450 रुपये, ये आपका मेंटेनेंस चार्ज है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि सालाना आपका 450 रुपये कटेगा। ये है एंजल वन का। दूसरा डीमैट अकाउंट है वो है अपस्टॉक्स। देखिए अपस्टॉक्स में क्या क्या होता है, कभी कभी ऑफर आता है तो वो फ्री में भी खुलता है, लेकिन बेसिकली अपस्टॉक्स में आप जब अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो उसमें 150 रुपये आपके चार्ज कटेंगे और जो आपका मेंटेनेंस चार्ज है वो 150 रुपये है। देखिए इसमें दो चीज़ सेम है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज 150 रुपये और मेंटेनेंस चार्ज जो सालाना है वो 150 रुपये है। तो अपस्टॉक्स में एक फ़ायदा है कि अगर ये कभी कभी ऑफ़र आता है तो ये फ्री में भी खुलता है अपस्टॉक्स का अकाउंट। तो इसका एक फ़ायदा है कि अगर आपने अपस्टॉक्स में अकाउंट कटाया तो आपका मेंटेनेंस चार्ज कम लगेगा एंजल वन के हिसाब से। देखिए एंजल वन में 450 रुपये आपका सालाना कट रहा है और अपस्टॉक्स में 150 रुपये, यानी एंजल वन से कम पैसे आपके इसमें लग रहे हैं। ये फ़ायदा ये है। तीसरा ऐप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है ज़ीरोधा। इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ीस 100 रुपये देने पड़ेंगे और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 300 रुपये है जो सालाना है। तो देखिए इन तीनों में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट यही है कि अगर आप एंजल वन में अपना अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हैं तो उसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है। लेकिन अगर आप वहीं अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट खुलाना चाहते हैं, अपस्टॉक्स में आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज वह 150 रुपये लग रहा है और मेंटेनेंस चार्ज भी 150 रुपये लग रहा है, जो कि दोनों मिला के 350 रुपये हो रहा है। और अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा में भी 100 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज लग रहा है और 300 रुपये मेंटेनेंस चार्ज, यानी 400 रुपये लग रहा है। और सबसे कम खर्चे लग रहे हैं किस में? अपस्टॉक्स में। अपस्टॉक्स में सबसे कम खर्चे लग रहे हैं। कैसे, आइए हम बताते हैं। देखिए अपस्टॉक्स में हो क्या रहा है, अपस्टॉक्स में कभी कभी जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, कभी कभी अपस्टॉक्स अकाउंट फ्री में खुलता है, कभी फ्री में खुलता है। तो मान के चलिए आपने पैसे देकर भी खुला तो आपका 300 रुपये सालाना चार्ज कटेगा अपस्टॉक्स में। 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग फीस और मेंटेनेंस चार्ज, 300 रुपये आपका गया। ज़ीरोधा की बात करें तो इसमें आपको 400 रुपये लग जाते हैं, 400 रुपये का खर्चा आ रहा है। वहीं अगर हम एंजल वन की बात करते हैं, ये तो अकाउंट तो फ्री में खुल रहा है लेकिन मेंटेनेंस चार्ज 450 रुपये लग रहे हैं, जो कि ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स से ज़्यादा है। तो देखिए आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा में अकाउंट खोलें। अगर आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें खोलना चाहते हैं, जिसमें खोलना चाहती है ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं हालांकि सबसे टॉप में जो है वो है ज़ीरोधा है, सबसे ज़्यादा क्लाइंट ज़ीरोधा की है, वो टॉप नंबर 1 में आते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ज़ीरोधा ही चलाते हैं और मैं भी रिकमेंड करूँगा आप ज़ीरोधा ही चलाएँ, क्योंकि उसमें आपका डाटा कभी लीक नहीं होगा। भले ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज लग जाए 100-150, उससे आप घबराएं नहीं, लेकिन एक सिक्योर और सेफ लिमिट अकाउंट खुलाएं। वीडियो को एंड यहीं तक कर रहा हूँ। शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।